फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर का बड़ा ऐलान। कहा वक्त आ गया है, हमास 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करे। गजा के शहरियों की जान बचाने के लिए जंग बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत। कहा हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले गजा में इसराइल के वहशियाना जुराइम जारी हैं। कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसराइल से नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी ने कहा गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली का मामला उठाएंगे। इलाकाई सलामती और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और UAE के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अहम तकरीर करेंगे। अमरीकी पॉलिसियों और आलमी हालात पर बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात करेंगे। गजा में अमन, फौज की तैनाती और इसराइली फौज के इनखला की तजवीज़ शामिल होगी। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वज़ीर आला या वज़ीर का काम प्रोटोकॉल इंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। उनकी खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडरात बचेंगे। मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। कराची के इलाके लांढी में 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरे कुंडे से मिल गई। मुकदमा दर्ज। बेटा घर से चीज लेने दुकान पर गया, फिर वापस नहीं लौटा। वालिद की दुहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़र असरात पाक वैक्सीन तैयार करने की हिदायत। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वैक्सीन की तैयारी में मरकरी और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल न किया जाए। टाइलनॉल गोली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 12 साल की उम्र में देने की तजवीज़। कोपनहेगन में डेनमार्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर 2 से 3 पुरस्कार ड्रोन्स की एंट्री। एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 35 से जायद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में डू और डाई मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप अमन मंसूबा पेश करेंगे जिसका मकसद गजा जंग खत्म करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सदर अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप अमन मंसूबा पेश करेंगे जिसका मकसद गजा जंग खत्म करना है। अमरीकी सदर गजा में अमन फौज भेजने पर जोर देंगे। अमरीकी मंसूबे में इसराइली फौज का इनखला, गजा की तामीर नौ और अबूरी दौर के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। अमरीकी सदर अरब और मुस्लिम ममालिक
ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप अमन मंसूबा पेश करेंगे जिसका मकसद गजा जंग खत्म करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर गजा में अमन फौज भेजने पर जोर देंगे। अमरीकी मंसूबे में इसराइली फौज का इनखला, गजा की तामीर नौ और अबूरी दौर के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। अमरीकी सदर अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप अमन मंसूबा पेश करेंगे जिसका मकसद गजा जंग खत्म करना है। कराची के इलाके लांढी में कचरा कुंडी से बच्चे की लाश मिलने का वाकया 4 रोज पहले लापता होने वाले साद की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांढी में दर्ज किया गया था। नवीद कमाल से जानते हैं। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिपोर्ट कर रहे हैं जिना अस्पताल से। नहायत अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। लांढी का इलाका है। ये बच्चा 4 रोज़ कबल लापता हुआ। 7 साल इसकी उम्र थी। साद नाम था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन लापता बच्चा है, उसे पुलिस तलाश नहीं कर सकी। आज उसकी लाश मिली है। इसके जो वालिद हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो है कोशिश ही नहीं की। जो CCTV फुटेज का कहा गया तो पुलिस का ये कहना था कि आप CCTV फुटेज देख लो और हमें बता देना। बच्चा जो है किसी ने कत्ल किया है या बच्चा जो है लापता हो गया था, किसी हादसे का शिकार हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि ये कहना अभी कबल वक्त होगा। तफ्तीश की जा रही है और जल्द जो है मुल्ज़िमान तक पहुंचेंगे। बच्चे का जो वालिद उसने शुबा जाहिर किया है कि बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किया गया है। जी, आपका शुक्रिया। साद के वालिद का कहना है बेटा घर से दुकान पर चीज़ लेने गया और फिर वापस ना लौटा। शुबा है बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किया गया। बच्चा 7 साल का था, कितने किसी का क्या बिगाड़ा हुआ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मैं अपना जॉब करके घर में रहता हूँ। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता। ना मेरे से किसी से लड़ाई झगड़ा, ना मैं किसी के अच्छे में, ना मैं किसी के बुरे में। क्यों मैं रात को मैंने न्यू एडमिशन कराया इसका, कराई के सिर्फ 11 बजे खाने के लिए लाया हूँ, वापसी छोड़ के भी आया हूँ। शाम में लेने भी गया हूँ 5 बजे, 5:30 पे मैंने इसको घर पे ला के छोड़ा। ये बाहर निकला मुझसे पैसे लेके, फिर आया पैसे लेके गया है, फिर नहीं आया ये। लाहौर के इलाके रायबंद में सीवरेज डिस्पोजल में मरम्मत के दौरान 3 मजदूरों की जान चली गई। इब्तदाई तफ्तीश से पता चला कि डिस्पोजल में बगैर हिफाजती इक़दामात के मोटर की मरम्मत का काम जारी था। उमर याकूब की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के नवाही इलाके रायबंद में अफसोसनाक वाकया। मोटर मरम्मत के दौरान जरा सी बेएहतियाती 3 अफराद की जान ले गई। वासा सीवरेज डिस्पोजल की खराब मोटर ठीक करते हुए 2 मजदूर सीवरेज के पानी में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए मजीद 2 अफराद ने छलांग लगा दी। जहरीली गैस और गहरे पानी में चारों फंस गए। 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक मजदूर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि सरकारी डिस्पोजल की खराब मोटर के लिए प्राइवेट मैकेनिक्स को बुलाया गया था। दोनों ने हिफाजती जैकेट पहनी, ना ही नीचे जाते हुए रस्सी का इस्तेमाल किया। एक डेड बॉडी ऊपर आ गई है, उनको रेस्क्यू कर लिया तो अभी 2 डेड बॉडी निकाली गई। वो नीचे पैपों के नीचे आए हुए थे। अफसोसनाक हादसे में जान बहक होने वालों में एक MCL का मुलाजिम भी था। गफलत का जिम्मेदार कौन, तफ्तीश जारी है। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर।